नमस्कार, मैं वंदना जीएसएम कॉलेज की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं बाल्यावस्था पर चर्चा करूँगी। इसमें विशेषताएं बाल्यावस्था की और उन विशेषताओं पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है उसके बारे में जानकारी दूँगी। बाल्यावस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं, ये जो है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। यानी कि जब बालक 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में रहता है तब हम उसे बाल्यावस्था कहते हैं। यह व्यक्ति की जो है विकास क्रम में दूसरी अवस्था होती है। शैशवावस्था का लक्षण धीरे धीरे लुप्त हो जाने से बाल्यावस्था में जो है अन्य नए लक्षण दिखाई देते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में दोनों अवस्थाओं का मेल पाया जाता है, यानी शुरू के जो 6-7 वर्ष हैं उसमें हम बाल्यावस्था के नए लक्षण देखते हैं और उसमें जो है दोनों अवस्थाएं, यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था थी उसके दोनों लक्षण जो होते हैं मिल रहे होते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि पूर्ण रूप से नए लक्षण प्रकट हो जाते हैं और अब क्या होता है, दोनों अवस्थाओं में हम अंतर कर पाते हैं। जो शुरू की अवस्था होती है जब बालक 6 वर्ष में होता है तो उसमें अभी भी जो है शैशवावस्था के थोड़े बहुत लक्षण होते हैं, लेकिन वो समाप्त होने की कगार पे होते हैं और 12 वर्ष तक की अवस्था तक आते आते दोनों अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यानी ऐसे लक्षणों का पता लग जाता है जिसे हम शैशवावस्था के लक्षण और बाल्यावस्था के लक्षण में इसको डिवाइड कर सकते हैं। हरलॉक के अनुसार जो है उत्तर बाल्यकाल जो है 6 वर्ष की आयु से 11 और 12 वर्ष के बीच तक रहती है। इसी अवस्था को हम प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं, क्योंकि इस आयु में बालक विद्यालय जाना शुरू करता है। इसे ही व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है। इसके साथ ही हम लोग बाल्यावस्था को समूह आयु और स्फूर्ति अवस्था के नाम से भी जानते हैं। बाल्यावस्था को अनोखा काल नाम भी दिया गया है। अब इस संदर्भ में कुछ वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने जो अपने विचार दिए हैं उसमें हरलॉक का मैं बता चुकी हूँ कि वो 6 से जो उत्तर बाल्यावस्था मानते हैं कि 6 वर्ष की आयु से लेकर जब हम योजना बनाना शुरू करते हैं यानी 11-12 वर्ष की आयु तक के बीच होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक कोल और ब्रूस, जिन्होंने इस अवस्था को अनोखा काल नाम दिया है, कोल और ब्रूस ने, वो कहते हैं कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। यानी ये कठिनतम काल है, कोल और ब्रूस के अनुसार कठिनतम काल है और इसे अनोखा काल भी कहते हैं। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार क्या है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का एवं उन्हीं की जो परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। यानी इस अवस्था के बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है और स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी इस अवस्था की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग प्रशिक्षु हैं। आपका सामना इसी उम्र की बालकों के साथ होने वाला है। अब हम बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं कि बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। शैशवावस्था में क्या था, तीव्र गति थी। शारीरिक और मानसिक विकास में क्या थी, तीव्र गति थी। अब शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ गई है। इसमें क्या होता है कि 6
या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, यानी कि अब थोड़ी गति धीमी हो जाती है। यह स्थिरता क्या करती है, उसकी जो चाहे शारीरिक हो और मानसिक है, दोनों शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। जब कोई चीज धीमी होगी तब अब उसमें क्या हो जाएगा, दृढ़ता आने लगती है। इसलिए क्योंकि उसका मस्तिष्क अब थोड़ा सा परिपक्व होने लगता है। इसलिए रॉस ने भी कहा है कि ये बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। याद रखिएगा कि ये पूछ लिया जाता है मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, तो ये रॉस ने कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मिथ्या परिपक्वता का काल किस विकास की किस अवस्था को कहा है, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको पता ही होगा कि मिथ्या परिपक्वता का काल जो है वो बाल्यावस्था को, क्योंकि इस समय जो है बच्चा सोचता है मैं बड़ा हो गया। अगला है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि से तात्पर्य है कि इस समय बालक की मानसिक योग्यताओं में क्या होता है, निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क भी देने लगता है, विचार करने लगता है, और जो थोड़ी साधारण सी बातें हैं उसमें अपने ध्यान को ज्यादा देर तक केंद्रित कर सकता है, और जो उसके पूर्व अनुभव हैं उनको याद रखने की योग्यता भी आ जाती है। तो इससे हम कहते हैं कि उसकी मानसिक योग्यताओं में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अगला है जिज्ञासा की प्रबलता। बालक की जिज्ञासा जो होती है वो प्रबल हो जाती है। वो जिस भी वस्तु के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर जानकारी चाहता है। जैसे वो जिसको भी देखता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अब ये प्रश्न शैशवावस्था जैसे नहीं होते। शैशवावस्था में क्या पूछता है बच्चा कि ये क्या है, अब वो पूछता है कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे कैसे हो गया। यानी प्रश्न पूछने के अब उसमें जो है वो प्रश्न का और जो है जटिल हो जाता है। यह क्या है से आगे बढ़कर क्यों है, कैसे हुआ, इस तरीके के प्रश्नों को पूछने लगता है। अगला है वास्तविक जगत के साथ संबंध। इस अवस्था में बालक जो है शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का जो है वो त्याग कर देता है और वास्तविक जगत में आ जाता है, और जो भी उसकी सामने की जो वस्तु उसे आकर्षित करती है उसके बारे में क्या करता है, जानकारी चाहता है। स्ट्रेंग भी कहते हैं कि बालक अपने को विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि मुझे ये भी पता लग जाए, मुझे वो भी पता लग जाए। अगला है रचनात्मक कार्यों में आनंद। बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वो घर से बाहर किसी कार्य को करना चाहता है, जैसे उसे बगीचे का कोई काम दे दिया जाए, औजार दे दिया जाए, और लड़कियां घर का काम करने के लिए कि अब मुझे जो है रसोई में मुझे कोई काम करने दिया जाए। इस तरीके कार्यों में उसको आनंद आने लगता है। अगला है सामाजिक गुणों का विकास। शैशवावस्था में वो विद्यालय नहीं जाता है, इसलिए उसका समाजीकरण थोड़ा कम होता है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, बालक विद्यालय में जाना शुरू कर देता है। इसलिए विद्यालय के जो उसके क्लासमेट्स होते हैं वो उनके साथ टाइम बिताता है, और उसमें अनेक सामाजिक गुणों का जो होता है वो डेवलपमेंट होने लगता है। उसमें आज्ञाकारिता आती है, सद्भावना आती है, सहयोग आता है। इस तरीके के सामाजिक गुणों का विकास होता है। अगला है नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था के शुरुआत से ही क्या होने लगता है, नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। इस संदर्भ में जो है स्ट्रैंग ने एक कहा है कि 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है और न्यायपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं, ईमानदारी आ जाती है। इस तरीके से जो है 6 से 8 वर्ष के बालकों में हम इस तरीके के गुणों को अधिक मात्रा में देखते हैं।
अगला है संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन। बालक अपने संवेगों पर क्या करने लगते हैं? नियंत्रण रखने लगते हैं और अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाते हैं। अब वो क्या है, उन भावनाओं का दमन कर लेता है जो उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते। कि अगर कोई भी है, बड़ा व्यक्ति कहे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो उसको रोक लेता है, उसका दमन कर लेता है। अगला है संग्रह करने की प्रवृत्ति। आप अपनी आयु को भी, उस समय का वक्त अगर आप याद करेंगे तो आपको भी याद आएगा कि आप में भी कोई ना कोई वस्तु संग्रह करने की प्रवृत्ति आई होगी। बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं में जो है संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे गोलियां आपने भी हो सकता है इकट्ठी करी हो, टिकट या पत्थर के टुकड़े, इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा, या लड़कियां खिलौने, गुड़ियाँ, इस तरीके के संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप देखोगे तो कुछ नहीं तो पेंसिल की जो वो छीलन है उसी को इकट्ठा करते रहते हैं। तो इस तरीके की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। अगला है सामूहिक खेलों में रुचि। बालक को सामूहिक खेलों में बहुत आनंद आने लगता है। वो अपनी आयु के समूह में बहुत देर तक खेल सकती है। और खेल के समय जो लड़कियां होती हैं उसके बजाय लड़कों में जो है झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं। जो ऐसा एक जो मनोवैज्ञानिक थे स्ट्रैंग, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है इस विशेषता के बारे में कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। अब मैं जो हूँ एक और आपको जो है विशेषता बताती हूँ, वो इसमें नहीं लिखी है कि उस समय निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति आ जाती है। यानी बेकार में कोई उद्देश्य नहीं है फिर भी गलियां छानने की आदत इन तरीके के बच्चों में, मतलब बालक जो 6 से 12 वर्ष तक की आयु के बालक है उनमें विशेष तौर पे पाई जाती है। देखिएगा आप गलियों मोहल्लों में इस उम्र के बालक ज़्यादा खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। अगली विशेषता है रुचियों में परिवर्तन। इस उम्र में जो है बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उनकी कोई स्थायी रुचि नहीं बनी होती है। कोल और ब्रूस ने कहा है कि 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अभूतपूर्व विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। यानी वो जिस वातावरण में जाते हैं वो उसी के अनुरूप जो है अपनी रुचियों का प्रदर्शन करने लगते हैं। फटाक से बदल जाते हैं कि अब मेरी रुचि इसमें है। वो जिस चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं वही उनकी रुचि में जो है कन्वर्ट हो जाती है, या तो मेरी ये रुचि है। अब इन विशेषताओं के बाद जो है मैं एक और मनोवैज्ञानिक हैं उनके कथन के साथ जो है ये वीडियो समाप्त करूंगी कि ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने लिखा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। यानी ये एक निर्माण काल है। तो बाल्यावस्था आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको खूब पूरा की पूरा जितने वीडियो बनाए जाएं उसको देखिएगा। धन्यवाद।